हेलो, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। आज का जो मेरा व्लॉग शुरू हुआ है वो आज शाम से शुरू हुआ है, क्योंकि मैं दिन में बहुत ज़्यादा बिज़ी थी और मैं व्लॉग शूट नहीं कर पाई थी। तो जैसे ही मैं उठी मुझे तलब लगी चाय की और मैं आ गई हूँ यहाँ पे चाय बनाने के लिए। चलिए बनाते हैं जल्दी से चाय। एक कप चाय में तो मेरा गुजारा होता नहीं है। अब जब तक मैं बाल्टी भर के चाय ना पी लूँ तब तक तो मुझे सुकून ही नहीं मिलता है। चाय मेरे लिए एक नशा बन चुका है। अगर मैं कभी भी आपको कहीं रास्ते में पड़ी मरी दिख जाऊं तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको बस एक गिलास चाय मेरे मुंह में ठूस देनी है। और जब भी मैं ये चाय बनाती हूँ पता नहीं क्यों तभी ये डब्बे क्यों खाली होते हैं। जब भी मैं काम करती हूँ तभी ये डब्बे क्यों खाली होते हैं। वो इसलिए दोस्तों क्योंकि घर में काम ही मैं करती हूँ, किचन में और कोई जाता ही नहीं है। जो जाता है वो खाली डब्बे करके आ जाता है। और लोग भी भरते हैं लेकिन मेरा तो रिकॉर्ड करती हूँ ना, इसलिए आपको पता चल जाता है। बाकी सब लोग जो भरते हैं इसलिए आपको नहीं पता चलता है। तो चलिए चाय बनाने की प्रक्रिया को डिब्बा भरने के बाद दोबारा से शुरू करते हैं और बना लेते हैं चाय। बिना अदरक की चाय मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर मैं कभी भी आपके घर पे आऊँ तो आप मुझे बिना अदरक की चाय मत पिलाइएगा, वरना मैं आपसे कह दूँगी कि नहीं नहीं मैं चाय पीती नहीं हूँ, मैं चाय पीती नहीं हूँ, मैं चाय पीती नहीं हूँ। और अगर आपको मुझे चाय पिलानी है तो आप मुझे अदरक वाली चाय पिलाइए, वो भी तेज़ अदरक की, जो मेरे गले में लगे जाके। क्योंकि जब तक मेरे गले में अदरक नहीं लगती तब तक मुझे चाय चाय नहीं लगती है। अगर चाय में अदरक ना हो और मेरे घर में अदरक ख़त्म हो जाए तो मुझे सोने के बाद एनर्जी लेने के लिए बिजली के सर्किट में उंगली डालनी पड़ती है, क्योंकि उसके बिना तो मेरे अंदर एनर्जी आ ही नहीं पाती। बच्चे मुझे इतना ज़्यादा परेशान कर देते हैं। ये बड़ा वाला मग्गा जो है ये मेरा है, ये वाइट वाला मेरे पापा का है और वो जो है वो मेरी बहन का है। पहले मैं अपना मग्गा भरूँगी ताकि चाय कम हो तो मैं इन दोनों के मग्गों में डाल दूँ। जल्दी से चाय डालने के बाद ले चलते हैं चाय इन दोनों के लिए, और फिर हम लोग अलग जाके चाय पियेंगे सुकून से, सोचते हुए कि आज हमें दिन में क्या करना है। चलिए चलते हैं चाय लेके इन दोनों को। उनको चाय दे दी, अब मैं भी अपनी चाय लेके आ चुकी हूँ। ये कमरा देखते ही तो मेरा खून खौलने लगता है। ये मेरी बिगड़ी हुई औलाद है। ये जो कमरा है ये मैं इसको रोज़ साफ़ करती हूँ, ये रोज़ गंदा हो जाता है। खैर अभी इसको सामान बस ऐसे ही हटा के बैठ जाते हैं, इसको बाद में समेटेंगे, बल्कि इन कपड़ों पे प्रेस भी करनी है। चलिए बैठ जाते हैं, इसको हटा के करके चाय रख देते हैं संभाल के। बॉडी बना लेती हूँ जल्दी से थोड़ी सी। छोटे मोटे सब कपड़े यहीं पड़े हुए हैं, लात मारो इन कपड़ों को। हालांकि ये कपड़े धुले हुए हैं और ये मैंने बहुत मेहनत से धोए हैं, मगर फिर भी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ये सब चीज़ें। सुकून से चाय पी रही थी और ये गाने की आवाज़ कहाँ से आ रही है, कौन आ रहा है? ओ हो, बोना चल के आ रहा है। अब बोने की फरमाइशें नहीं ख़त्म होंगी। हाँ क्या हुआ? इधर बैठ जाओ चेयर पे। ठीक है। लो लो लो, बैठ जाओ। क्या हुआ? लो बैठो। क्या हुआ? बैठ जाओ, लग के बैठ जाओ। ये तो ऐसे ही पोंपा फैलाता रहता है। चलिए चलते हैं किचन में। किचन में जाते ही कीमा निकाल लेते हैं, क्योंकि आज मैं आपको 3 रेसिपीज़ बनाना सिखाऊंगी। वो तीनों रेसिपीज़ आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी। और प्लीज़ गाइस मुझे सब्सक्राइब भी कर लीजिए मेरे चैनल को। आप लोग वीडियोस देखते हैं और बहुत से लोग मुझे लाइक भी नहीं करते हैं। लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए अच्छे अच्छे। अगर कोई भी बात दिल में आती है तो उसे कमेंट में लिख दिया कीजिए। बाद में मुझे कॉल पे मत बताया कीजिए कि मुझे ऐसा लग रहा था। आप बस लिख दीजिए उससे चीज़ को। और हाँ, मेरी वीडियोस को आगे शेयर भी कीजिए ताकि मेरे सब्सक्राइबर बढ़ जाएं।
खैर जल्दी से ही रख देते हैं और अपने बर्तन धोने में लग जाते हैं, क्योंकि जब भी मैं सो के उठ के आती हूँ तो ये बूचड़ खाना मुझे फिर से भरा हुआ मिलता है। ऐसा लगता है जैसे मैं 2-4 घर के लोगों को खिला रही हूँ। जब घर में 2 लोग होते हैं, अरे 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 चलिए, हाँ तो मैं आपको बता रही थी कि जब घर में ज़्यादा लोग होते हैं तो मैं सोचती हूँ इतने सारे लोगों के लिए कौन खाना बनाएगा, और जब घर में सिर्फ 2 लोग होते हैं तो मैं सोचती हूँ 2 लोगों के लिए कौन ही खाना बनाएगा। मसला सिर्फ खाना बनाना है गाइस, कोई परेशानी नहीं, सिर्फ खाना बनाने से परेशानी। और मेरे बच्चे जो हैं वो पराठा, पता नहीं किसने बर्तन, हाँ मेरी बहन ने सारे बर्तन भरे थे सिंक में, और वो पराठे भी इसी में डाल गई। और मेरे बच्चों ने दोपहर को मैंने चावल बनाए थे, तो मेरे बच्चों ने चावल इस कदर गंद मचा के खाए थे, आधा किलो चावल तो मेरे सिंक में ही घुस गए थे। वो तो अच्छा है कि मैं अपने बच्चों को चावल कम देती हूँ, वरना मेरे बच्चे राशन के चावल खाने लायक हैं, बासमती के चावल खाने लायक हैं ही नहीं वो दोनों। पानी निकालने के बाद ये देखिए इस प्लेट में मैं आपको भी करके दिखाऊंगी सारे चावल जितने भी इकट्ठे हुए हैं। एक आदमी की भूख भर जाती, पेट भर जाता है इतने चावल देख के। हाँ मैं जानती हूँ कि रिस्क की बर्बादी नहीं करनी चाहिए, मगर मैं क्या करूँ, बच्चों को खाना खिलाती हूँ तो बच्चे ये फेंक फेंक के खाते हैं, वरना वो खाते ही नहीं। अरे इसमें तो पन्नी ही नहीं लगी हुई है, कोई बात नहीं, अभी इसमें पन्नी भी लगा दूँगी, क्योंकि करना तो सारे काम मुझे ही है, पन्नी भी इसमें मुझे ही लगानी है। तो वाइपर मारने के बाद पहले पन्नी लेने गई हूँ, लेके आ गई मैं जल्दी से पन्नी। अब इस पन्नी में पहले भरती हूँ कूड़ा, फिर उसके बाद इसे ऊपर से चढ़ा दूँगी इसी पे ही। गंदी तो नहीं होनी, गंदी नहीं होनी, चलिए चढ़ा देते हैं। हो पहले हाथ धो लेते हैं सारा सामान, अब पहले साबुन ले लेते हैं, बाजू चढ़ा लेते हैं, क्योंकि हम इन बर्तनों की धुलाई करने जा रहे हैं। रैंडम प्लेट उठा के उस पर पानी डाल के अब रगड़ना शुरू करते हैं। इस कदर फेंकूँगी कि सारे बर्तन टूट जाएंगे। आपको क्या लगा इसे भी फेंकूंगी? नहीं नहीं, इसे नहीं फेंकूंगी, क्योंकि इसे फेंकूंगी तो मेरा दिल टूट जाएगा। क्रॉकरी से मुझे बहुत प्यार है अपने घर की। आप लोगों को अगर हेल्दी और इजी रेसिपीज़ चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में बताया कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज आप सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हैं? मैं आपसे रोज़ कहती हूँ कि आपको मेरी बातें सुनाई नहीं देती हैं, कि आपके कानों में रुई पड़ी हुई है। मैं रोज़ सो के उठती हूँ, मैं सोचती हूँ मेरे 10 लाख सब्सक्राइबर हो चुके होंगे, मेरे 20,000 व्यूज़ हो चुके होंगे। रोज़ मुझे वो 10-20 व्यूज़ और 2-4 सब्सक्राइबर दिखते हैं, रोज़ का 1 सब्सक्राइबर भी नहीं बढ़ पा रहा है। कर क्या रहे हैं आप लोग, कर क्या रहे हैं, आखिर करना क्या चाहते हैं? सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों से भी करवाइए सबसे। सर में दर्द हो गया ना तो ऐसी रेसिपी दूंगी कि घर वाले बौला जाएंगी मिर्ची देख के। मजाक कर रही हूँ, मैं सिर्फ रिक्वेस्ट से आपसे सब्सक्राइबर मांगती हूँ। खैर ये जो काला है, ये मेरी चूल्हा आजकल बहुत ज़्यादा काली लोई देने लगा है, इस वजह से मेरे बर्तन काले होने लगे हैं। जहाँ मैं उनको 2 मिनट में रगड़ के फेंक देती हूँ, उसे मुझे उन्हें 4 मिनट रगड़ना पड़ रहा है। ये देखिए मेरे हाथ घिस चुके हैं कुकर को रगड़ते रगड़ते, मगर ये साफ़ नहीं हुआ था। जल्दी से जूना धोते ही सारे बर्तन धो लेते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है मेरा जन्म ही अल्लाह ताला ने बर्तन धोने के लिए किया है। अगर मैं कोई वीडियो बनाना चाहूँ भी, कुछ और दिखाना चाहूँ तो कुछ और दिख ही नहीं पाता है, क्योंकि मैं पूरा दिन बर्तन धोती हूँ, कपड़े धोती हूँ, बच्चों को धोती हूँ, उनकी हगा धोती हूँ, सब कुछ धोती हूँ, लेकिन खुद का मुंह नहीं धो पाती, पता नहीं क्यों। इतना सब कुछ धोने के चक्कर में मैं अपना मुंह नहीं धो पाती। सोच रही हूँ जहाँ बर्तन धो रही हूँ वहीं पे एक बार मुंह भी धो लेती हूँ, क्योंकि और कहीं जाने का तो मेरे पास टाइम है ही नहीं। क्या विम बार से ही धो लूँ साबुन, विम बार साबुन से ही मैं धो लूँ अपना, धो लूँ नहीं, विम बार से साबुन से मैं अभी सिर्फ हाथ और बर्तन धोऊँगी, क्योंकि विम बार साबुन में है पूरे पानीवों की शक्ति। जल्दी सारे बर्तन धो चुके हैं, अब करते हैं रात के खाने की तैयारी। अच्छा, जब आदमी के पास कुछ काम ना हो, कोई चुल ना हो, तो उसे यूट्यूब चैनल खोल लेना चाहिए। वो अपने आप परेशान हो जाएगा कि लाइक क्यों नहीं आ रहे, व्यूज़ क्यों नहीं आ रहे, सब्सक्राइब क्यों नहीं आ रहे। तो आप लोग प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं एक वीडियो में 20 बार एक ही बात बोल कर नहीं बताऊंगी आपको। ये बात आपको भी पता होना चाहिए कि अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं तो आपको नीचे सब्सक्राइब भी करना है, वरना मेरा दिल उछड़ जाएगा वीडियो बनाने से। तौलिया से हाथ पोंछ लेती हूँ। तौलिया मेरी बात किचन में ही रखी रहती है हर वक्त, क्योंकि मुझे बीमारी है, बीमारी स्लिप साफ़ करने की, हाथ साफ़ करने की। अब यहाँ पे जल्दी से पायदान बिछा लेती हूँ, पता चले मेरा पाँव रपटे और मेरे सर के 2 टुकड़े हो जाएं
और यही मेरे लिए सबसे बड़ा कंटेंट बन जाए और फिर उसके बाद व्यूज़ आएँ। उसके बाद व्यूज़ आने का कोई फ़ायदा नहीं है। जल्दी से चाय पी लेती हूँ 1 कप। और इससे पहले जो मैंने चाय पी थी वो मैंने पी थी बर्तनों को एनर्जी लाने, बर्तन धोने के लिए, एनर्जी लाने के लिए। और जो अब मैंने चाय पी है वो पी है मैंने ये डिश बनाने के लिए। ये मैं कोफ्ते बना रही हूँ। आज मैं आपको कीमे की रेसिपी सिखाऊंगी, सारी मटन की कीमे की। नहीं पता चल पा रहा है ना कि ये मटन है या बड़ा, कंफ्यूज हो जाएंगे ना। ये मटन है गाइस। मटन के कीमे की रेसिपीज़, बहुत टेस्टी टेस्टी रेसिपीज़ दिखाऊंगी। अगर आपको ये सारी रेसिपीज़ देखनी है डिटेल में तो आप मेरे YouTube चैनल पे जाके देख सकते हैं। ये मत कहिए कि मैंने इस व्लॉग में क्यों नहीं डाली। अगर मैं इस व्लॉग में डाल देती तो ये व्लॉग 1 घंटे का हो जाता और फिर आप लोग इस व्लॉग को नहीं देखते, इसीलिए मैंने इसमें नहीं डाली है। आप लोग जाइए और मेरे चैनल पे जाकर देख लीजिए, बहुत टेस्टी रेसिपीज़ हैं। कैमरे की लाइट बार बार पता नहीं क्यों ऑफ हो रही थी यहाँ पे। ओहो, कोफ्ते बनाने के बाद हाथों में इतनी तेज़ मिर्ची लगी, इतनी तेज़ मिर्ची लगी, इतनी तेज़ मिर्ची लगी कि क्या ही बताऊँ। इतनी तेज़ तो मुझे जब नहीं लगती जब कोई मेरे बारे में बुराई करता है और मुझे पता चल जाता है कि हाँ उसने मेरी बुराई की थी। खैर मैं हुई बुराई के लायक। और ये अज़लाम तो हर वक्त मुझ पर ऐसे चल जाएगा। कोफ्ते चाहिए, जैसे कोफ्ते तो अभी पेंडिंग है, कोफ्ते भी सीख रहे हैं। जब कोफ्ते सीख जाएंगे तो कोफ्ते तभी मिलेंगे। जब तक चलते हैं ना हम अपने बच्चों के पास। बहुत गर्म है। क्या बढ़िया कोफ्ते बने हैं, सॉफ्ट सॉफ्ट, देखिए अंदर तक बिल्कुल पक चुके हैं, जूसी कोफ्ते। अब इसका मसाला भून लेते हैं जल्दी से। जब तक मसाला भून रहा है तब तक चलते हैं वापस से अपने बच्चों के पास, क्योंकि इन आतंकवादियों को देखते रहना चाहिए, वरना ये लोग कुछ भी करने लगते हैं। कल तो मैंने देखा कि ये दोनों भाई अर्श के ऊपर बैठने वाले लग गई समी, चोट लग चुकी है भाई साहब। आओ इधर आओ, मेरे पास आओ। चुप हो जाओ मेरा बच्चा, आंसू एक नहीं निकले, चुप 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 निकल ले। चुप चुप चुप। चुप हो जाओ, चुप 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 हो जाओ, चुप हो जाओ। चलो जाओ टीवी देख लो, ठीक है, शाबाश। हाँ क्या करना है आपको, क्या करना है आपको? अच्छा, इन दोनों का फोटो खींचना है आपको। अच्छा, तुम्हें भी पेट चेक करना है, अभी थोड़ी देर में खींच लेना, ठीक है। टीवी देखो जब तक आप टीवी, वाओ कितना अच्छा प्रोग्राम आ रहा है टीवी पे। वापस चलते हैं अपनी सब्जी देखने जल्दी से। तो सब्जी में कोफ्ते ऐड कर देंगे, थोड़ा सा और पकाने के बाद इसमें दम मिलाने के बाद इसमें ऐड करेंगे धनिया, क्योंकि धनिया के बिना तो सब्ज़ी बहुत ही बेकार लगती है। खोल लेते हैं इसको वापस से। ओहो, कितनी अच्छी स्मेल आ रही है, यकीन मानिए बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनी थी ये सारी ही। हाथ से नहीं इसको करछे से नहीं चलाएंगे, इसको हाथ से चलाएंगे, हैंडल पकड़ के। हाथ पता चला आप उसमें हाथ डाल के डुबो के चलाने नहीं है, इससे आपका हाथ जल सकता है, इसलिए आपको हैंडल पकड़ के चलाना है। पूरी रेसिपी मैंने जैसा कि आपको बताया आपको मेरे YouTube चैनल पर ही मिलेंगी। अगर आप मुझसे ये कहना चाहते हैं कि मैं इस पर भेज दूँ, इसमें ब्लॉग में ऐड कर दूँ, तो मैं नहीं करूँगी। आपको उसके लिए जाके मेरा YouTube चैनल चेक करना ही होगा। ये मैं अपनी दूसरी रेसिपी की तैयारी कर रही थी। जाहिर सी बात है, इंसान हूँ मैं, एक एक कर ही बनाऊँगी और मेरे घर में कढ़ाई भी सिर्फ 2 ही हैं, इसलिए मैंने एक एक कर ही सारी सब्जियाँ बनाई। और आज तो मेरे पैर दुख गए बनाते 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 बनाते। कभी मैं सब्जी बना रही थी, कभी मैं बच्चे बना रही थी, कभी मैं हस्बैंड को बना रही थी। उफ,
बहुत दर्द हो रहा है आज तो पैरों में। क्या खुशबू आ रही है सब्जी के अंदर से भी, वाह वाह वाह। ये हैं वाइट हरियाली कोफ्ते, वाइट हरियाली चिल्ली कोफ्ते, ये भी बहुत टेस्टी बने हैं। डिश आउट कर लेते हैं इसको जी। अब यहाँ पे तीसरी रेसिपी की तैयारी चल रही है। चावल दमने पे हैं और एक साइड इसका मसाला भून लेते हैं। और इसमें सारे मसाले ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरीके से भून लेते हैं। ये देखिए, इसकी बाकी की रेसिपी जो है आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर ही मिलेगी, जो डिटेल रेसिपी है। फिर इसके बाद मुझे जल्दी से रोटी सेकनी है, तो जल्दी से सेक लेते हैं रोटियां। मुझे ऐसा लगता है मैं रोटियां सेकते सेकते कहीं एक दिन अपना ढाबा ना खोल लूँ। अगर किसी के पास भी कोई भी ढाबे में रोटी सेकने वाले की जगह खाली है तो वो मुझे कांटेक्ट कर सकता है, मैं अपने घर से उसे रोटियां बना के भेज दूँगी। खैर, रोटियां सेकते हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि पापा को बहुत तेज़ भूख लगी है। ऑलरेडी खाना लेट हो चुका है, क्योंकि मुझे चुल थी आज 3 सब्जी बनाने की। जी हाँ, ये सिर्फ चुल मेरे अंदर खुद से आई थी, मेरा दिमाग घूम गया था आज। कहाँ गए बच्चे? ओहो हो, ये कमरा मेरी बहन ने समेट दिया है, थोड़ा सा बचा है बस फैला हुआ। अच्छा, ये दोनों यहाँ पे हैं। अज़ान किधर? अच्छा, अज़ान मेरा। ये बिरयानी भी रेडी हो चुकी है। फिर उसके बाद सब लोगों ने खाना खा लिया था। यहाँ पे बर्तन मेरी बहन धो रही थी, मैं देखती हूँ बच्चे कहाँ। ये देखिए, साबुन जो है अपनी जेब में रख रहा है। चुरा के भाग रहा है क्या साबुन को? अंदर चल के देखते हैं। ओहो हो, अज़लान तो अपने पापा और दादा के साथ खेल रहा है, फुल मस्ती कर रहा है। क्यों रो रहा है, क्यों रो रहा है? ये हर वक्त रोता ही रहता है। ये है शूटर अज़लान चौधरी। दादी आ चुकी हैं और दादी बहुत सारी चीज़ें लाई हैं खाने के लिए। फिर इसके बाद हम लोग सो गए थे। अब आप लोगों से मिलते हैं अगले व्लॉग में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक कर दीजिए और नीचे प्यारे प्यारे कमेंट्स कीजिए। अल्लाह हाफिज़। और वीडियो पूरी देख के जाइए, मैं अभी जान ही रही हूँ, वीडियोस अभी बची हैं। आपको बेटा नई मम्मा चाहिए? क्यों? ये वाली मम्मा प्यार नहीं करती हैं, आपको डांटती हैं? आप नई मम्मा लोगे? कैसी मम्मा चाहिए आपको, बताओ। ये वाली नहीं चाहिए? नई मम्मा चाहिए आपको, न्यू मॉम। फिर कैसी चाहिए? मम्मा चाहिए ना, वो आपको प्यार करें, वो वाली मम्मा चाहिए आपको। तो ये मम्मा को मम्मा ने आपको क्यों भगा दिया बेटा? प्यार नहीं करती? तो अब आपको ऐसी मम्मा चाहिए जो आपसे प्यार करे। ये जिम्मेदारी भी मुझे उठानी पड़ेगी, है बेटा।